हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इफ एल्स के कंडीशंस को समझा था। आज से हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे और लूप के लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे कंप्लीट करेंगे। बहुत ही डीप में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या और कैसे हम लोग स्मार्टली लूप्स का यूज करके एक अच्छा प्रोजेक्ट और अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस लेक्चर को पूरा का पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि ये सिर्फ सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नहीं है, बल्कि इसके थ्रू आपको पूरा ही प्लेसमेंट प्रोग्राम मिलेगा। आप सी करेंगे, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे कैसे करना है। और आप हमारे प्लेसमेंट प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे करना है। और वहाँ से आप अगले फाइनल ईयर में जब होंगे तो आपको एक अच्छी प्लेसमेंट नेशनल या इंटरनेशनल कंपनी में करने का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने लूप पे। और लूप के लिए मैंने यहाँ पे कोड बना रखा है। एक मैंने फाइल बनाई है, एक लूप फोल्डर बनाया है। लूप फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल ले ली है जिसमें हमने लिखा है forloop.c। अब देखो लूप क्या होते हैं। लूप होते हैं तीन टाइप के लूप हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। डू वाइल का यूज कम होता है, ज़्यादातर यूज हम लोग करेंगे फॉर वाइल का। इन दोनों का यूज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप लोग ज़्यादातर फॉर यूज करोगे या वाइल यूज करोगे, दोनों नॉर्मली यूज किए जाते हैं। अब आते हैं इसको कोड में। देखो यूज क्यों करना है और लूप होता क्यों है। एक्चुअली में जब कोई भी टास्क हमें बार बार रिपीटली करना होता है तो वहाँ पे हमको लूप अगर मिल जाता है तो काफ़ी स्मार्टली हो सकता है। जैसे कि अगर कोई कहे कि भाई यहाँ पे प्रिंट कर दो, यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करते हैं, एक प्रिंटफ लेते हैं और प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक हमने मैसेज प्रिंट किया, इसको आप रन करोगे तो ये रन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। प्रॉब्लम ये है अगर कोई कहे कि इसको 100 बार प्रिंट कर दो, 1000 बार प्रिंट कर दो, तो क्या होगा कि आप इसको इस तरीके से कॉपी करके 2, 4, 10, 20 बार तो लिख सकते हैं, बट 1000 बार, 1,00,000 बार नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे भी तो ये बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा, बाद में आपको इसको मैनेज करना टफ हो जाएगा। तो ऐसे में यूज होता है लूपिंग। लूपिंग में क्या होगा कि इस प्रिंटफ को एक ही बार लिखना होगा और ये जितनी बार आप चाहो उतनी बार प्रिंट किया जा सकता है। तो वो कैसे होगा, इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको एक लूप बना के दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे कैसे हमारा लूप चला, उसके बीच क्या फंक्शनैलिटी रन की, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले कोड बनाते हैं जिसमें इस प्रिंटफ, इस हेलो वर्ड को मानते कि 10 टाइम हमको प्रिंट करना है बाय यूजिंग लूप। 10 टाइम तो आप कॉपी करके भी पेस्ट कर लेंगे, बट वो सही नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ा है कि कोड हमेशा कम से कम यूज करने चाहिए। तो अगर आप 10 बार भी सेम लाइन को लिख रहे हैं तो गलत है। सेम लाइन लिखने की जगह पे आप लूप का यूज करें, एक लाइन में कोड हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये हो सकता है आपको ना भी समझ में आए, बस आप अभी देखेंगे, मैं इसको समझाऊँगा जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर के लिए एक कीवर्ड है फॉर, फिर ब्रेसेस लेना है। इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, आई लेते हैं, इक्वल टू लेते हैं, 0 लेते हैं, और यहाँ पे आई लेस देन 10 करते हैं और आई प्लस प्लस करते हैं। ये सब क्यों किया मैं 1 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। बस इतना करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर, और एक \n दे दे रहा हूँ ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगर ये लिखे तो लाइन ब्रेक होके आए, नहीं तो सेम लाइन में प्रिंट होता चला जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे \n दिया है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। देखो यहाँ पे 10 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है ऑटोमेटिकली, सिर्फ हमने एक लाइन बढ़ाया है, कुछ ऐसा। मैं इसको चाहूँ तो 100 कर दूँ तो ये 100 बार प्रिंट कर देगा। जैसे ही मैं यहाँ 100 लिख के इसको रन करूँगा
तो आप देखेंगे कि ये 100 बार हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया। तो अब आपको पावर तो समझ में आ गई कि लूप जो है वो करते क्या। अब इसको आप कितनी भी बार चला सकते हैं, यहाँ पे लूप बना सकते हैं और इसके अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो रन करेगा। ठीक है, अब होता कैसे है, ये किस तरह काम करता है, बेसिक समझने के लिए मैं आपको ले आता हूँ यहाँ पे और इधर देखते हैं। देखो, जब भी एक लूप होता है तो हमने अभी फॉर लूप हम पढ़ रहे हैं, तो फॉर लूप में फॉर एक कीवर्ड है, देन हमने ब्रेसेज लिया, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया कि इंटीजर टाइप का आई। तो ये जो काउंटर है यहाँ से शुरू होता है। देखो ये इनिशियलाइजेशन है, जैसे फॉर लिया, ए लिया इक्वल टू 5, ए में हमने 5 स्टोर किया, हमने वहाँ पे क्या किया है, आई में 0 स्टोर किया है। इस चीज़ को मैं आई को बाहर भी डिक्लेयर कर सकता था और इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है कि इंट आई पहले ही डिक्लेयर कर दिया, देन आई यहाँ पे लिया और आई में 0 लोड कर दिया। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, मैटर ये नहीं करता, आप चाहे एक बार बाहर डिक्लेयर कर लो या डायरेक्ट यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हो, दोनों बात बराबर है या ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है कि आपकी बेस वैल्यू क्या होगी, आपका लूप कहाँ से शुरू होगा, वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। देन सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन क्या करता है, टर्मिनेट करता है एक स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा, ये कंपलसरी है, ये रखना ही रखना है विदाउट सेमीकोलन। दैट मीन्स जब भी आप फॉर लूप यूज करेंगे तो आपको इस ब्रेसेस के अंदर 2 सेमीकोलन रखने हैं और इस सेमीकोलन के पहले इनिशियलाइजेशन होगा। सेकेंड में क्या होगा, कंडीशन होगा। कंडीशन कि आप अभी तक कंडीशन मैंने लास्ट इफ एल्स में पढ़ाया था ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा कि भाई जब तक ट्रू है तब तक ही ये लूप चलेगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा। वही चीज़ है कि यहाँ पे a लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब कि जब तक a के अंदर वैल्यू 10 से छोटी होगी या 10 के बराबर होगी तभी तक ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ट्रू होगी तो कंपाइलर इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देन तीसरा स्टेटमेंट आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस किए हैं तो ये इंक्रीमेंट करेगा, अगर माइनस माइनस कर देते हैं तो ये डिक्रीमेंट करेगा। ये प्लस प्लस का मीनिंग होता है कि 1 का इंक्रीमेंट और माइनस माइनस का मतलब होता है 1 का डिक्रीमेंट। अब देखो ये वर्क कैसे करता है ये भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, देखो जब भी कंपाइलर यहाँ पे आएगा सबसे पहले क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन में आएगा, एक वैल्यू को चेक करेगा, इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से फिर वो उस वैल्यू को लेके यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले सेकंड सेक्शन पे आएगा और चेक करेगा कि जो ये वैल्यू है ये इससे छोटी है या बड़ी है, या जो भी आपने कंडीशन लगाई है, कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर अब यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, यानी ये जो ब्रेसेस है इसके अंदर कंपाइलर आ जाएगा, यहाँ पे अभी नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम कंपाइलर इस पे आएगा, देन यहाँ से वैल्यू लेने के बाद इस पे आएगा, और इस पे आने के बाद यहाँ से कंपाइलर इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद इस पूरे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा इस ब्रेसेस के अंदर जितना कुछ भी आपने लिखा होगा। देन यहाँ से कंपाइलर उठ के फिर इस पे आएगा, यानी कि जब ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा देन कंपाइलर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अगर आपने जो कुछ भी रखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स आपने इंक्रीमेंट रखा है तो आपकी वैल्यू जो नॉर्मली आपने 0 दी थी तो पहली बार कंपाइलर आया होगा तो ये उसको बढ़ा के 1 कर देगा, आई में वैल्यू अब हो गई 1। देन कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से उठ के इसके अंदर आएगा और इसको चेक करेगा कि भाई अब जो वैल्यू है वो इससे छोटी है कि नहीं है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू होते ही कंपाइलर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंपाइलर यहाँ पे आएगा और आई में जो वैल्यू थी उसको फिर से एक इंक्रीमेंट कर देगा। एक इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इसको आई में एक वैल्यू मिलेगी
और कंपाइलर फिर से इसमें आएगा और इसको फिर से चेक करेगा कि भाई अब जो वैल्यू है वो 100 से छोटी है कि नहीं है। अगर छोटी रहेगी तो ट्रू हो जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इसमें आ जाएगा और फिर से इस पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से इस प्रोग्राम का वर्क होता है। i इक्वल टू 0 यानी ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये केवल पहली बार ही रन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप i इक्वल टू 0 डाल दिए हैं, कुछ भी डाल दें, तो ये केवल इनिशियलाइजेशन है। कंपाइलर इसमें केवल एक बार आता है, देन वो इस पे आता है, देन ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो इसके अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लाइक हमने यहाँ पे सिर्फ 3 रखा था तो 3 टाइम ये चलता। और उसके लिए क्या होता कि पहले 0 था तो 0 था तो यहाँ पे आता, चेक करता, ट्रू था तो एक बार इसमें आता, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 आ जाती। 1 होने के बाद फिर इस पे आता और चेक करता कि 1 लेस देन 3 है कि नहीं है, तो मिलता हाँ 1 लेस देन 3 है, तो फिर से ट्रू होता तो यहाँ पे आता। अब की बार वैल्यू क्या हो जाती, अभी भी यहाँ पे 1 ही रहता और जब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आता तो वैल्यू अब की बार क्या हो जाती, 2 हो जाती। और 2 होने के बाद फिर इसको चेक करता कि भाई 2 3 से छोटा है कि नहीं है, छोटा है, ट्रू है। तो फिर कंपाइलर इसके अंदर आ जाता, इनको एग्जीक्यूट करता और फिर कंपाइलर उठ के इस पे आता और इस पे आता तो अब की बार वैल्यू को ये क्या कर देता, 3 कर देता। और 3 को लेके जब इसके अंदर आता तो चेक करता क्या 3 लेस देन 3 है, तो ये कंडीशन हो जाती फॉल्स। तो वो फिर अब इसके अंदर ना आके प्रोग्राम आपका आगे चला जाता और वो क्लोज हो जाता। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता। और ये क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस ये है कि पहले इसमें, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। ये i++ जो चीज़ है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है। यही सेम चीज़, मतलब कि यहाँ पे मैं i लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा कि i में जो भी है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दे रहा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में i++ आप लिख सकते हैं। है यही चीज़ कि भाई जो i में है उसमें ऐड करो फिर i में लोड कर दो। देखो ये प्रोग्राम अभी भी रन करेगा प्रॉपरली। क्यों करेगा, क्योंकि है दोनों सेम चीज़। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट, ये कुछ एरर आ गया, इसको सेव करते हैं। तो देखो 3 टाइम अभी भी रन किया, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी है ये लॉन्ग में है, इसी को शॉर्ट में आप i++ लिख सकते हैं। और जो ये चीज़ है अगर इसमें मैं माइनस करता हूँ तो इसका शॉर्ट फॉर्मेट होता है i-, दोनों चीज़ सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे i++ क्यों लिखा है और फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। तो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे कुछ आपको प्रैक्टिस यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।